चलिए, मॉडुलस, नाम से ही लगता है मॉडुलस कुछ खतरनाक चीज है, वैसा कुछ खतरनाक नहीं है। मॉडुलस एक तरह का फंक्शन है। फंक्शन अभी पढ़ाए नहीं है। फंक्शन सिंपल सा बात होता है, कोई भी वैल्यू है एक्स, उसको पुट कीजिए वाई देगा, तो एक तरह से वो एक तरह का फंक्शन होता है। जैसे साइन एक्स वो भी एक तरह का फंक्शन है, कॉस एक्स वो भी एक तरह का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर वो भी एक तरह का फंक्शन है। सब कुछ फंक्शन ही है। फंक्शन मतलब कोई फैक्ट्री है तो एक तरह से फंक्शन है, वहां कुछ बनता है। तो तुम्हारे पास जो भी चीज दिया वो एक तरह का फंक्शन है, वहां पुट करोगे कुछ निकलेगा। तो हमारा ये जो फंक्शन है मॉड, दो लकीर के बीच में एक्स रहेगा, इसी को बोलते हैं मॉड एक्स। इसको तुम एफ एक्स नाम दो, एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। तो मॉड एक्स क्या होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मॉडुलस, मॉडुलस का यही मतलब होता है, उसके अंदर कुछ भी डालोगे, उसके अंदर कुछ भी डालोगे वो पॉजिटिव देगा। वो क्या देगा? पॉजिटिव देगा। समझना अच्छे से, फिर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। जैसे F2 निकालना है, F2 तो मॉड के अंदर 2 डाला तो वैल्यू हमको 2 दिया। फिर F3 निकालना है, मॉड के अंदर 3 डाला और बाहर हमको 3 दिया। फिर F4 निकालना है, मॉड के अंदर 4 डाला और बाहर 4 निकला। मॉड से हमेशा पॉजिटिव निकलता है। F-2 निकालना है या -1, ये फंक्शन है, नाम दिया गया है एफ। परेशान मत हो जाना कि एफ का मतलब क्या होता है। एफ मतलब फंक्शन, उसके अंदर एक्स का वैल्यू डालो और वो एक्स का मतलब ऐसे रहता, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। इसका यह फंक्शन है जिसमें हर चीज का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आप F1 निकालते, F1 मतलब 1 का स्क्वायर 1 देता। F2 निकालते मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या देता? 4 देता। F3 निकालते मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या देता? 9 देता। मतलब हर जगह एक फंक्शन है, फंक्शन का डिस्कशन करना है तो फंक्शन एक सिंपल सा चीज है जो एक तरह से एक इक्वेशन रहेगा। उस इक्वेशन में एक तरफ एक्स रहेगा, एक तरफ उसके बारे में बताएगा। इस फंक्शन में ये बताया गया ये मॉड है, इस फंक्शन में ये बताया गया एक्स स्क्वायर। तो हम पढ़ रहे हैं मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है तो सुनिएगा। मॉडुलस फंक्शन कुछ भी चीज है, समझिएगा। मॉडुलस फंक्शन कुछ भी चीज है, दिमाग में यही रखना है। मॉड, MOD मॉड लिखे या जो भी लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। मॉड हमेशा प्लस में देता है। तो यहाँ -1 है तो मॉड में -1 दोगे तो वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। F-2 दोगे, मॉड में -2 दोगे तो वैल्यू क्या देगा? 2 देगा। मतलब मॉड क्या बना रहा है? मॉड एक ही काम कर रहा है, कोई भी वैल्यू है उसको प्लस बना दे रहा है। तो तुम बोलेगा चलिए भैया आप बता दिए कि मॉड के अंदर कुछ भी रहेगा वो प्लस देगा, वो माइनस नहीं देगा। तो तुम्हारे पास यही दिमाग में रखना है कि मॉडुलस का एक ही मतलब होता है पॉजिटिव, और मॉडुलस का कोई मतलब नहीं होता है। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉडुलस जो भी है, मॉडुलस, मॉडुलस कुछ भी है, वो हमारा जो वैल्यू है वो दो लकीर के अंदर रहेगा। तो उसका ये मतलब है कि उसके अंदर से कुछ भी निकलेगा वो पॉजिटिव बन के निकलेगा। अगर 5 डालते हो तो 5 ही देगा, -5 डालते हो तब भी 5 ही देगा। ये था मॉडुलस के बारे में, ठीक है। तो मॉडुलस के बारे में ये था। तो मॉडुलस को हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके समझाएंगे। आइए समझिएगा, चलिएगा समझिएगा। मॉड एक्स का वैल्यू एक्स देगा अगर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है, -x देगा एक्स लेस दैन 0 है। इस बात को कौन कौन समझता है, कौन कौन नहीं समझता है, किसी को बोलने का जरूरत नहीं, हम समझाते हैं। मॉड के अंदर से हमेशा प्लस निकलता है। तुम बोलेगा भैया मॉड के अंदर से तो प्लस निकलता है, पर आप क्या लिख दिए? एक जगह एक्स लिखे, एक जगह -x लिखे, ऐसा काहे किए भैया? तो यहाँ पर बगल में कंडीशन है, अगर x 0 से बड़ा है तो x देगा, अगर x 0 से छोटा है तो -x देगा। समझना बात को, क्वेश्चन बाद का बात है, अभी मॉडुलस के बारे में ही समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा मॉड एक्स जो है, मॉड एक्स का वैल्यू हमेशा वही चीज देगा जो अंदर में है, पर वो जो भी चीज बाहर निकलेगा वो प्लस में निकलेगा। तो कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया आप प्लस बोल के यहाँ माइनस क्यों लिख रहे हैं। हम समझाते हैं। जैसे F5 है, F5 है मतलब आपको उस मॉड के अंदर 5 है, चलो F5 है या छोड़ो, मॉड 5 है। समझना बात को, मॉड 5 है, F लिखने से आप लोग कंफ्यूज है, मॉड 5। ये जो अंदर में है वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। ये जो हम दिए हैं कॉमा दिए हैं, मतलब ये कंडीशन है। ये अंदर का वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब अगर x का वैल्यू x ही देगा, अगर वो 0 से बड़ा है सीधे यहाँ 5 लिखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही मॉड में -5 रहता तो -5 0 से छोटा है, मतलब आपको माइनस और यहाँ पर कुछ लिख दो, कुछ क्या लिख दो, अंदर में जो है वही लिखाता है, बस बाहर में माइनस लग जाता है। तो अंदर में -5 है, माइनस लिख के
इस माइनस एक्स लिखा हुआ है, मतलब माइनस माइनस 5, ये फाइनली आपको 5 देगा। अगर मॉड में हम हैं नेगेटिव में, अगर हमको उस बॉक्सा से बाहर निकाल के बाहर रखोगे तो हमको पॉजिटिव बनाने के लिए तुम क्या करोगे, हमको तुम पॉजिटिव बनाने के लिए मेरे पीछे माइनस लगा दोगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यही बात बोल रहा है, मॉड एक्स का वैल्यू एक्स होगा अगर एक्स पहले से प्लस में है। अगर हम पहले से पॉजिटिव है तो अगर हम बॉक्स के अंदर हैं और बॉक्स के बाहर आए तो हमको बॉक्स के बाहर आने में मेरे पीछे कुछ नहीं लगाना पड़ा। लेकिन अगर हम में नेगेटिव लगा हुआ है और हम बॉक्स के अंदर है, अगर हमको बाहर निकालोगे, हम में नेगेटिव है मतलब हम 0 से छोटा है, और हम 0 से छोटा है और हमको बॉक्स से बाहर निकालोगे तो हम तो नेगेटिव है, हमें हमारे कपड़ा में तो माइनस लगा हुआ है, तो हम कपड़ा को उठा के फेंक तो नहीं देंगे। तो हम इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसको प्लस करने के लिए हम एक और माइनस लगा देंगे। तो हमारे मॉड में -5 था, तो -5 था तो -5 को हम एक्स समझे, तो बाहर में वो एक्स जस का तस निकलता, लेकिन अगर वो 0 से बड़ा होता, ये तो 0 से छोटा है, तो इसको प्लस बनाने के लिए माइनस लगाना पड़ा, यही माइनस माइनस +5 हो गया। यही कहानी है। तो मॉड हमेशा प्लस में ही आंसर देता है, मॉड कभी माइनस में आंसर नहीं देता है। तो मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है। अब पहले ये बात कितने लोग समझे, कितने लोग नहीं समझे, एक 3 समझिएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन आया, मॉड में x - 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। जैसे अभी जितना क्वेश्चन पढ़ रहे थे इसी तरह का क्वेश्चन होता था। एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चन देता नहीं है, एनसीईआरटी में सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, बस हो गया। तो यहाँ मॉड में x - 3 है ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इसको बोला आपको बनाने के लिए। हम इसको बहुत तरीका से बना सकते हैं, शॉर्टकट तरीका भी आता है, लेकिन अभी शॉर्टकट नहीं सिखाएंगे। अभी आपको हम सीधे कंडीशन से सिखाते हैं। केस फर्स्ट, पहला केस समझना अच्छा से, एकदम अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं। हम हमेशा मॉड का क्वेश्चन को 2 केस में बांटेंगे। हम हमेशा मॉड के क्वेश्चन को 2 केस में बांटेंगे, एक बार 0 से बड़ा, एक बार 0 से छोटा। ये हमारा जो मॉड में x है, इसका जो x है, ये x एक बार 0 से बड़ा लिए थे और एक बार x 0 से छोटा लिए थे। जब 0 से बड़ा लिए थे तो मॉड के बाहर में x निकला था, और जब 0 से छोटा लिए तो मॉड के बाहर में -x निकला। ये कहानी था। अब हम पहले केस फर्स्ट लेंगे। तो मॉड में x के जगह पे x - 3 है, तो लिखेंगे x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये केस होता है। तो पहला केस तुम लिखा x - 3 ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर इक्वल टू 3। तुम मान के चल रहा है, बात को समझना, तुम मान के चल रहा है कि तुम्हारा जो x का वैल्यू है वो 3 से बड़ा है। अभी तुम क्वेश्चन पे नहीं गए हो, अभी तुम अंदर वाले वैल्यू पे केवल हो कि ये वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा। तो x ग्रेटर इक्वल टू 3 यही यहाँ से निकला। अब हमारा क्वेश्चन पे आ जाओ। फ्रॉम क्वेश्चन हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये मॉड लगा हुआ है, और तुम अभी जो केस है उस केस में ये अंदर का चीज पॉजिटिव है रे बाबा, अंदर का चीज पॉजिटिव है, मतलब ये लकीर डायरेक्ट बाहर से हट जाएगा और यहाँ पर लिखाएगा ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा x ग्रेटर इक्वल टू 3। तो तुम जो लाया था 3 से बड़ा, तुम्हारा आंसर भी 3 से बड़ा, मतलब तुम एक लाइन खींचोगे, तुम्हारा पहले 3 था, यहाँ भी 3 था, 3 से बड़ा इधर, इससे भी 3 से बड़ा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 3 से इन्फिनिटिव। हमारा आंसर हो गया 3 से इन्फिनिटिव। हम गलत भी हो सकते हैं, हम गलत भी बता सकते हैं, लेकिन पहले हमको बताने दो। अभी हम एक केस लिए थे, उस केस में अंदर का वैल्यू को ग्रेटर इक्वल टू 0 लिए, तो ग्रेटर इक्वल टू 0 लिए, कॉमा दे के लिखे x ग्रेटर इक्वल टू 3। तो हमारे क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन जो बता रहा था, साफ बताया कि हम x 3 से बड़ा लिए थे। और हमारा जब क्वेश्चन पे आए तो उस क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ था x - 3 अंदर में था, लकीर हट जाएगा और ग्रेटर इक्वल टू 0, x ग्रेटर इक्वल टू 3। ये कहानी हो गया, आंसर आ गया। पहला आंसर आया, केस फर्स्ट से एक आंसर आया। अब केस 2 लेंगे। केस टू ये x 0 से छोटा लेते हैं, यहाँ पर लेंगे x - 3 लेस देन 0, इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, तो यहाँ से आएगा x लेस देन 3। अभी हमारा क्वेश्चन में x 3 से छोटा है, x हमारा 3 से छोटा है। चलो अच्छा बात है, x हमारा 3 से छोटा है, देखते हैं क्या होगा। अब हमारे क्वेश्चन को ध्यान देना है, इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है, कोई परेशानी नहीं लेना है। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है यही है, यही क्वेश्चन है, यही। अब हम यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे x - 3, लेकिन बाहर में माइनस लगेगा,
और यहाँ ग्रेटर इक्वल टू 0। क्यों लगेगा, तुम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर अंदर का वैल्यू 0 से छोटा है तो उस डब्बा से बाहर निकालने के लिए उसके बाहर में माइनस लगता है। और ये भी समझाए थे कभी भी किसी क्वेश्चन में माइनस हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज हो जाता है। तो हमारा वैल्यू क्या होगा, समझना बात को, यहाँ से माइनस करेंगे तो x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारा जो आया कंडीशन, यहाँ से आया x लेस देन इक्वल टू 3। तो हमारा कंडीशन के हिसाब से हमारा जो ऑप्शन था x 3 से छोटा और x माइनस 3 से बड़ा, मतलब हमारा ये आंसर दे दिया। 3 लिखा, यहाँ गोल कर दो और एक बार डार्क कर दो, फाइनली इधर, मतलब तुम साफ देख रहे हो कि हमारा आंसर माइनस इन्फिनिटी से 3 है, 3 में ओपन है क्योंकि एक में इक्वल टू साइन नहीं था। तुम बोलोगे भैया यहाँ 3 से इन्फिनिटी, और इधर देखो ये है 3, ये 3 से इधर, 3 से इन्फिनिटी और ये 3 से छोटा, मतलब आप डायरेक्टली लिखिए ना भैया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं, तुम डायरेक्टली लिख दो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन को जानबूझ के दिए, काहे दिए जानबूझ के, हम ये क्वेश्चन नहीं लेना चाह रहे थे, ये जानबूझ के इसलिए दिए, इसको छापना भी नहीं है, देखना भी नहीं, हम इस जानबूझ के इसलिए दिए थे। ये जो हम पहला लाइन लिखे हैं ग्रेटर इक्वल टू 0, अभी साफ साफ बोले हैं, क्या बोले हैं, अभी साफ साफ ये बात बोले हैं, अरे भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो मॉड के अंदर का वैल्यू कुछ भी डालो, अगर मॉड लगा हुआ है तो मॉड कोई भी चीज को प्लस कर देता है। यहाँ x कुछ भी डालोगे, आम इमली कुछ भी डालोगे, ये हमेशा बाहर निकल के प्लस होगा। जब भी ऐसा ग्रेटर इक्वल टू 0 लिखा हुआ रहे तो बनाने का इतना जरूरत नहीं है, बनाने का इतना जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं था, ये जानबूझ के आपको केस देके हम उल्टा सीधा कंफ्यूज कर रहे थे। आप ऐसा क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट लिख देना है ऑल रियल नंबर, आर मतलब ऑल रियल नंबर, या तो आप डायरेक्ट लिख दोगे x बिलोंग्स करेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब सारा वैल्यू ले सकते हैं। हम केस लेके बनाने की कोशिश किए, पर केस लेके बनाने से क्या फायदा हुआ, कोई कुछ बोलेगा नहीं, अभी 10 मिनट पूरा हम मेरा बात सुनेगा, जो जा रहा है बाहर में जाए कोई मतलब नहीं है। ये हमारा जो आंसर था ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब सारा आंसर हो गया। यही चीज कल भी डिस्कस करेंगे, हमको पता है ये बहुत दिक्कत होता है समझने में, अभी कितना लोग को समझ में आएगा, क्योंकि कुछ भी डालो एक्स का वैल्यू अंदर में, कुछ भी डालो अगर माइनस भी आता है तो प्लस हो जाएगा, तो हमको क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक क्वेश्चन देते हैं जो अभी हम बताने जा रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, x प्लस 4 मॉड है लेस देन, देखना है x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन रहता है। x प्लस 4 समझना, अभी x प्लस 4 मॉड में लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ से क्या होता है, नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, ऐसा हो सकता था। लेकिन यहाँ अगर केवल लेस देन रहता तो इक्वल टू दिए हैं x प्लस 4, देखिए धीरे धीरे 2-3 लोग गायब हो रहे हैं, गलती उनका नहीं है, गलती मेरा है, हम ऐसा चीज बता ही रहे हैं कि कंफ्यूजन होगा, गायब होंगे। अरे केस का भी कुछ नहीं बताए हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं, इफ एंड ओनली बोलते हैं, लिखने का जरूरत नहीं है, समझो, भी बता रहे हैं, सीखो भी, कुछ लोग जा रहा है जाने दो। ये जो क्वेश्चन है x प्लस 4 लेस देन 0, ठीक है, x प्लस 4 लेस देन 0, ये कहानी जो है कोई भी वैल्यू यहाँ डालोगे, लकीर खींचा हुआ है, लकीर खींचा हुआ है मतलब मॉड है, कुछ भी डाल दो x का वैल्यू वो प्लस में होगा, वो 0 से छोटा नहीं होगा, यहाँ से लिखाएगा नो सॉल्यूशन, मतलब आंसर नहीं होगा। ये छोटा मोटा बात को दिमाग में रखना है, यही छोटा मोटा बात दिमाग में नहीं रखता। अब बताने जा रहे हैं, अब मेन क्वेश्चन है, अब समझिएगा, मॉड में x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन है। आइए, मॉड में x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 3, हमको x प्लस 1 का वैल्यू 3 से ग्रेटर चाहिए, तब हम इस क्वेश्चन को बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, अब समझिएगा फिर से। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इसका शॉर्टकट आज नहीं बता सकते हैं। केस फर्स्ट में आप लिखोगे x प्लस 1, हम यही बताए हैं जो भी मॉड में है, बहुत खराब चैप्टर सब है ये सब, समझाने में प्राण निकलता है हम लोग जैसा टीचर का। x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, हम बोले हैं दो ही केस लेना है, एक बार 0 से बड़ा बराबर, यहाँ से आएगा x ग्रेटर इक्वल टू -1। अभी तक आपको पता चला कि आपका जो केस है वो x -1 से बड़ा लेना है,
अब हमारा यही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से x + 1 ग्रेटर इक्वल टू 3, तो यहाँ से x ग्रेटर इक्वल टू 2। तुम बोलेगा ये तुम माना था और ये तुम्हारा क्वेश्चन से आया। एक लाइन खींचो, उसमें -1 दो और 2 दो, -1 को डार्क करो इसके इधर, 2 को भी डार्क करो उसके इधर। तुम्हारा केस था कि तुम -1 से बड़ा लेगा और तुम्हारे क्वेश्चन से आंसर आया 2 से ग्रेटर। तो अगर दोनों को कंबाइन करोगे तो आंसर जहां से 2 लाइन पास करता है, इस केस में आंसर आया x बिलोंग्स करेगा 2 से इंफिनिटिव। अभी तक हमारा फर्स्ट केस बना है। अब हम सेकेंड केस बनाएंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल लीव नहीं करना है। यही दिक्कत है, लीव करोगे हमको क्या, घाटा तुमको है। अब हम जस्ट बगल में केस 2 लेंगे। केस 2 देखो, थोड़ा मेहनत है, पढ़ाने में ज्यादा मेहनत है, तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। केस 2, अब तुम क्या लोगे, वही वैल्यू को 0 से छोटा लोगे। यहाँ से अगर देखा जाए तो x लेस देन -1, तुम्हारा जो केस होता है वहां से एक चीज आएगा, वो बताता है कि तुम्हारा वैल्यू x का वैल्यू -1 से छोटा है। चलो मान लिए कि x का वैल्यू -1 से छोटा है, और हमारा क्वेश्चन तो ये है, और इस क्वेश्चन में x + 1 अंदर में है, मॉड लगा हुआ है। हमको पता है हमारे केस के हिसाब से कि वो अंदर का वैल्यू 0 से छोटा माने हो। तो अगर अंदर का वैल्यू 0 से छोटा है तो बाहर निकालोगे तो माइनस लगेगा और ग्रेटर इक्वल टू 3 होगा। यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ लेस इक्वल टू -3, तो x लेस इक्वल टू -4। हमारा क्वेश्चन में समझना, अच्छे से समझना। जो लीव कर दिया था वही प्रॉब्लम है, हम दोबारा समझाएंगे, 4 बार समझाएंगे, पर इसी क्वेश्चन को समझाएंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन में आया x लेस इक्वल टू -4, और हमारा लाइन खींचोगे, उसमें -4 लिखोगे और -1 लिखोगे। तुम आंसर में शुरुआत में माना था कि -1 से छोटा लेना है, तुम्हारा आंसर आया -4 से छोटा। जहां से 2 लाइन पास करे वही आंसर होता है। तो यहाँ से हमारा आंसर -इंफिनिटी से -4 में क्लोज। एक आंसर ये, एक आंसर ये। लास्ट में आप सॉल्यूशन क्या लिखोगे, आप लास्ट में सॉल्यूशन लिखोगे x बिलोंग्स करेगा -इंफिनिटी से -4, बीच में यूनियन, और लिखोगे 2 से इंफिनिटी। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। दिख नहीं रहा है लेकिन लिखा देते हैं ऊपर में, देखो ऐसा आंसर होगा। फिर से समझाते हैं, शुरुआत से समझाते हैं। ये मॉड x है, 2 वैल्यू देगा, या तो x देगा या तो -x देगा। अगर 0 से बड़ा है तो x देगा, अगर 0 से छोटा है तो -x देगा। तो हमारे क्वेश्चन में मॉड में x + 1 है और लिखा हुआ है ग्रेटर इक्वल टू 3। तो हम मॉड में जब कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको 2 केस में बांटेंगे। तुम सुनते जाओ, हम वीडियो भी कर दे रहे हैं जानबूझकर, 5 बार सुन लेना, ठीक है। मॉड में जो भी चीज है उसको सबसे पहले 2 केस में बांटेंगे। एक बार मॉड में अगर हम हैं तो हमको एक बार तुम 0 से बड़ा मानोगे और एक बार हमको 0 से छोटा मानोगे। देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। अंदर में जो भी चीज है उसको 0 से ग्रेटर लिखा और इक्वल टू भी लिखा, देखो इक्वल टू भी दिया है। अब हमारा क्वेश्चन आ जाओ, यहाँ तो ये जो लिखने के बाद जस्ट बगल में लिखा, यहाँ से x ग्रेटर इक्वल टू -1 आया। ये जो हमारा x ग्रेटर इक्वल टू -1 आया है, कॉमा दे के दिए, ये हमारा इक्वेशन जो केस है वहां से आया है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाओ। तुम केस जो माने हो, जो तुम केस में कूदे हो, जिस कंडीशन में तुम हो, उसमें अंदर का वैल्यू 0 से बड़ा लिए हो। तो अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं, अगर अंदर का वैल्यू 0 से बड़ा है तो अंदर से चुपचाप x निकलेगा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ चुपचाप x + 1 होगा ग्रेटर इक्वल टू 3। ये 1 उधर चल जाएगा तो x ग्रेटर इक्वल टू 2। तुम्हारा कंडीशन था -1 से बड़ा, तुम्हारा आंसर आया 2 से बड़ा। तो कंडीशन और आंसर में जो तुम्हारा कंबाइंड पार्ट है वही आंसर होता है, 2 से इंफिनिटी। खेला खत्म। केस 2, वही अंदर का वैल्यू को 0 से छोटा लिए, मतलब अभी तुम कंडीशन लिए हो -1 से छोटा x का वैल्यू, ये तुम्हारा कंडीशन आया। लेकिन जब क्वेश्चन से, फ्रॉम कहाँ से, क्वेश्चन से, फ्रॉम क्वेश्चन से, क्वेश्चन से ये हमारा जो मॉड के अंदर है, अगर 0 से छोटा है तो बाहर में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो बाहर में अगर माइनस लगेगा तो माइनस लगा और ग्रेटर इक्वल टू 3 है। इसके बाद दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x + 1, ये ग्रेटर साइन लेस देन में बन जाएगा, तो ये 1 उधर जाएगा तो -4। फिर से लाइन खींचोगे, -4 - 1 दोगे, आंसर में था -1 से छोटा को कंडीशन में, और तुम्हारा जो केस था वो -4 से छोटा। 2 लाइन जहां से पास करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो गया -इंफिनिटी से -4। हम लगभग कोशिश किए कि समझाने का। अब वीडियो को रोकते हैं, फिर जिसको जिसको जहां